Hello and welcome to the print. I am Sushil Manav, Associate Editor. Today we have with me Mr. O.P. Dhankad, President BJP Haryana. Thank you for joining us, Mr. Dhankad. Sir, my first question to you is that we are in election year. We will have parliamentary election in May 2024. In 2014, when Mr. Narendra Modi came to power, your party won 7 seats, I suppose. And 2019, you won all the 10 seats. So what do you think will be the result this time? फिर से 10 की 10 जीतेंगे 10 by 10. So what is your strategy for the election? आप कैसे ये कह रहे हैं कि आप 10 की 10 सीटें जीतेंगे? 2014 में हम लड़े थे तो उस समय हम मोदी जी की लहर में लड़े थे और हमारी पार्टियां छोटी थी, ऑर्गेनाइजेशन छोटा था और आज पार्टी बड़ी हुई है और ऑर्गेनाइजेशन भी कई लेयर नीचे गया है। मुझे ध्यान में है, मैं उस समय भी पार्टी के किसान मोर्चा का काम देखता था और हमारी पार्टी, हम ये कह सकते हैं, उस समय मंडल तक थी। आज मंडल से नीचे शक्ति केंद्र है, शक्ति केंद्र से नीचे त्रिदेव है, त्रिदेव से नीचे पन्ना प्रमुख है। हर 2 पेज पर हमारा एक वर्कर खड़ा हो गया है। तो आज पार्टी का नेटवर्क, मुझे बताने में कोई कठिनाई नहीं है कि आज लगभग 2.25 लाख लोग अभी मेरे पार्टी के पोर्टल पर है वर्कर के रूप में, वेरीफाइड जो है नंबर के साथ हैं, विद फोटोग्राफ्स हैं। और अभी आने वाले 2 महीने में ये नंबर लगभग 5 लाख होगा, लेकिन 5 लाख में 85,000 ऐसे भी होंगे जो ओवरलैप्ड होंगे। इसलिए होंगे कि जैसे मैं प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, मुझे जिला कार्यकारिणी में भी इनवाइटी रखा हुआ है, मेरे मंडल में भी इनवाइटी रखा हुआ है और मैं अपने पन्ने का प्रमुख भी हूँ। तो उसके कारण से कुछ ओवरलैपिंग होगी, 85,000 लोग होंगी, लेकिन लगभग 4.5 लाख ऑर्गेनिक नंबर के साथ कार्यकर्ता पार्टी का काम करने वाला है। उस स्ट्रेंथ को मैं अभी इस रूप में भी बता सकता हूँ आपको। तो हमको एक रैली करने में 1 महीना लगता था। मुझे याद है मनोहर लाल जी की सांपला रैली कराई सरकार बनने के बाद भी, तो लगभग 1 महीना मुझे लगाना पड़ा था। इससे माते नील की रैली कराई तो समय लगाना पड़ा था, या मैंने मोटा जोटा रैली लगाई तो समय लगाना पड़ा था। एक गांव में गया था। और अब मैंने 9 लोकसभा की रैली करा दी और कहीं भी हमने 10-20 कार्यकर्ताओं को ऐसे नहीं भेजा कि जाओ वहाँ बैठिए रैली कराइए, और एक लोकसभा से दूसरी लोकसभा में वर्कर भी नहीं भेजने पड़े। तो ये अभी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है कि हर विधानसभा में लगभग 3,500 कार्यकर्ता हमारा पन्ना प्रमुख के रूप में वो खड़ा हो रहा है। और उससे ऊपर का जो उस विधानसभा के वर्कर्स की जो संख्या है, जिसमें लगभग 600 त्रिदेव है, और उससे ऊपर भी कम से कम 100 लोग और ऊपर काम करते हैं। तो ऐसे एक स्ट्रेंथ जो है वो सब जगह खड़ी हो रही है, जो अच्छी स्ट्रेंथ है कार्यकर्ता की। तो एक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। दूसरा विषय है कि हम लोगों में 5 साल का काम करके 2019 में आए थे, जैसे आपने कहा 10 की 10 सीटों पे, और अभी हमको और 5 साल मिले हैं। और इन 5 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी करिश्माई लीडरशिप में हम और आगे गए हैं। उनकी एक वर्ल्ड लीडर के रूप में पहचान बनी है। उनकी एक डिलीवरी अब पूरे देश में सबको दिखाई देती है, चाहे वो शौचालय बने हों, चाहे हर घर में नल से जल हो, चाहे वो हमारे गैस के सिलेंडर घर घर में उज्ज्वला की गैस गई हो, 80 करोड़ परिवारों को अनाज जा रहा हो। तो मैं कहूँगा कि जो आखिरी लेवल पर व्यक्ति है वहाँ तक डिलीवरी है। ये माइक्रो लेवल का काम है। मैक्रो लेवल पर जहाँ हम कहेंगे कि रक्षा क्षेत्र में देश मजबूत हुआ है, देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पे आ गई है। नहीं तो कांग्रेस के ज़माने में 10 साल में तो स्टैंड बाई मोड पर थी, 10वें नंबर पर थी, 10वें नंबर तक खड़ी रही, और इन 9 सालों में वो 5वें पर आई है 10 में से। और मैं कहूँगा कि मेरे लीडर की स्ट्रेंथ ये है कि वो अमेरिकी सीनेट में कह रहे हैं कि हम 3रे नंबर पर जाएंगे। यानी अपनी पार्लियामेंट में कहना एक अलग बात है, अपने देश में कहीं कहना एक अलग बात है। दुनिया में जो नंबर 1 है उसके सामने खड़े होकर कहना कि हम नंबर 3 पर होंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत कैलकुलेशंस के साथ प्राइम मिनिस्टर ने शायद ये कहा होगा। रक्षा क्षेत्र में भी हम देख रहे हैं कि 11% हमारा एक्सपोर्ट कम हो के बल्कि इंपोर्ट में एक्सपोर्ट करने लगे, इंपोर्ट कम कर लिया है हमने।
हमारा जो विक्रांत खुद हमने बना के उतारा, प्राइम मिनिस्टर खुद कितनी खुशी में 2 दिन खड़े रहे साहब, अपनी तोपों से जो से सलामी दी है। आज प्रचंड और तेजस का इंजन यहाँ बनेगा। तो जिस नाते से जो ड्रोन का सौदा अमेरिका से हुआ है, तो मुझे लगता है कि रक्षा क्षेत्र में हमारी मजबूती, और हम उन देशों में आए हैं। अभी नड्डा साहब और हम जनरल सुहाग को मिलने गए थे जब ये कैंपेन शुरू हुआ 9 ईयर वाला। तो जनरल सुहाग ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है, मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ काम करने का मौका मिला, और बर्मा में पहली बार हम अपना बॉर्डर पार करके आतंकवादी शिविर को ख़त्म करके आए हैं। हम उरी में आतंकवादी शिविर को ख़त्म करके आए बॉर्डर पार करके। और मतलब मेरे बाद जो बालाकोट हुआ, ये अब भारत उन देशों में है जो उस नाते से इन 9 वर्षों में जिस प्रकार से कोई आतंकवादी घटनाएं देश भर में जैसे पहले होती थी, बमों की सीरीज इस शहर में उस शहर में चलती थी, तो आंतरिक दृष्टि से भी देश सुरक्षित हुआ और सीमाओं पर भी देश सुरक्षित हुआ। उसका भी सब लोगों के मन पर असर है, प्रभाव है। ढांचागत सुविधाएं जिस प्रकार से बढ़ी हैं, अब हम 152D से आपका भी आना जाना होता होगा, मज़ा आया होगा। कभी अगर दिल करे तो ज़रा इस सोना से ज़रा एक बार होगा ये दौसा वाले रास्ते पर, उसका आनंद आप महसूस करेंगे कि MP इस समय चलना है, ऑर्बिटल ट्रेन है। पूरे देश में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो रहा है, वंदे भारत ट्रेन की यात्रा का मजा जैसे लोग ले रहे हैं, तो ढांचागत सुविधाएं अच्छा होना उसका भी एक मैसेज है। जो मैं कहूँगा कि वैश्विक स्वीकार्यता, ये कोई आसान बात नहीं होती है। किसी नेशन का हेड पैर छुए हमारे मुखिया के, ये बहुत बड़ी बात है। कोई ऑस्ट्रिया जैसा का जो है स्टेट हेड कहे कि बॉस हैं, आप जैसे पत्रकारों ने पूछा बॉस कैसे कह दिया, मतलब प्रेशर इतना था रुका ही नहीं गया। तो ये जो बदलाव हम देख रहे हैं, इंडियन फ्लैग की जो रिस्पेक्ट बढ़ी है, भारतीय सिटीजन दुनिया में कहीं भी तकलीफ़ में आ जाए उनको हम लेकर आते हैं। तो ये जो सब तरफ से आप देखेंगे मैक्रो लेवल पर जो एक एनवायरनमेंट बना है, लोगों में इस बात की खुशी है। और जैसे मैंने कहा माइक्रो लेवल पर अंतिम आदमी तक जो डिलीवरी है, फिर जिस तरह से मेक इन इंडिया में, अभी मैं देख रहा था कि रूस के राष्ट्रपति कोट कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर को मेक इन इंडिया के लिए। और जिस तरह से हम मोबाइल 9 साल पहले हम बहुत बड़े आयातक थे, आज बहुत बड़े हम निर्यातक तक एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करने की बजाय। गाड़ियों में हम दुनिया के तीसरे बड़े नंबर के निर्यातक, हम दुनिया की फार्मेसी हैं। जो WHO जो दवाइयाँ लिखता है उसकी आधी दवाइयाँ भारत देता है, जेनरिक दवाइयाँ पूरी दुनिया को। अमेरिका को 40% मेडिसिन हम दे रहे हैं। तो हमारी फरीदाबाद की बनी हुई सिरिंज जाती है तब लोगों को मैत्री वैक्सीन लगती है। तो इस नाते से आप देखेंगे कि एक पूरा बड़ा बदलाव इन 9 वर्षों में लोगों को देखने को मिला है, और लोगों में उसका सेटिस्फेक्शन है, उसका आनंद है, उसका गौरव भी उनके मन में है कि भाई अभी जब प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में थे तो जब व्हाइट हाउस में उनका वेलकम हुआ तो रात को टीवी देख रहे थे, तो मैडम राष्ट्रपति ने एक हाथ पकड़ा और बाइडेन साहब ने एक हाथ पकड़ा, दोनों पकड़ के ले जा रहे हैं। तो मेरी पत्नी भी बड़े गौर से देख रही था, उनकी मैडम राष्ट्रपति ने भी एक हाथ पकड़ लिया इनका। मैंने कहा देखिए जलवा है आज की तारीख में। ये जो बदलता हुआ भारत इन 2 वर्षों में हमने देखा है, हर भारतीय के मन में इसका गर्व और गौरव है। मैं कहूँगा कि हमने बहुत गौरव का समय निकाला है। हमने वो समय देखा है जब हमारे नेशन हेड जाते थे, जूते उतरवा के तलाशी लेने की खबरें हमने यहाँ पढ़ी है। हमने वो समय देखा है जब यूरोप के लोग, इंग्लैंड के लोग कहते थे UK के कि भाई वाइट मैन बर्डन, पूरी दुनिया को सभ्यता सिखाने का उनका ठेका है, और उनकी प्राइम मिनिस्टर को रोते हुए इस्तीफा देते हुए देखा, किसी भारतीय के संभालते हुए देखा। और उस इंग्लैंड की इकोनॉमी को जो ये कहता था अभी सूरज तक भी छिपता नहीं था हमारे राज में, उसको पीछे करके 6ठे नंबर पे करके भारत का 5वें नंबर में आते हुए देखा। तो निश्चित रूप से हर भारतीय के मन में इस बात का गौरव है। इसलिए हमने हरियाणा की सभी रैलियों का नाम रखा गौरवशाली भारत रैली। तो इसका गौरव सबके मन में है। तो आपने कहा कि 10 की 10 सीटें जीतेंगे। उससे पहले यूनियन होम मिनिस्टर भी 2 बार रैली करके गए, उन्होंने भी 10 से 10 सीटें की बात की। आपका समझौता भी है जननायक जनता पार्टी से, वो भी कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो ये सब कैसे होगा? निश्चित रूप से देखिए हमारा समझौता सरकार चलाने का है।
क्योंकि जिस प्रकार का फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था उसके बाद मजबूरी हो गई थी कि साथ लेकर चलना चाहिए, इसलिए हम साथ लेकर चले और साथ लेकर हम अच्छे चल रहे हैं। लेकिन अगले चुनाव का समझौता है ये भी तय नहीं है, इसलिए हम भी अपनी 10 की 10 सीटों पर काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ये नेचुरली है, स्वाभाविक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, विशेष बात नहीं है। हाँ, कभी कोई बात उस समय होगी तो आपको बताएंगे गठबंधन के बारे में। अभी तो गठबंधन सरकार चलाने का गठबंधन है और दोनों पार्टियां अपने अपने जो है जो भी उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो लोग जिनको सुनते हैं उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो अगर ये समझौते की बात आती है पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले और वो आपसे 2 या 3 सीट मांगते हैं, तो क्या ऐसी संभावनाएं हैं कि गठबंधन रहेगा? भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल लेवल की पार्टी है और इसमें केवल एक लेवल पर ही बात नहीं होती है, बहुत लेवल पर बात होती है। अभी तो शुरुआत भी नहीं है उस बात की कोई भी, तो अभी से ये सब कहना बहुत अर्ली हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि जब कोई बात आएगी तो आपसे साझा करेंगे। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि अभी जननायक जनता पार्टी ने एक मिशन दुष्यंत 2024 लॉन्च किया, जिसमें उनका ये कहना है कि हम अपने वोट शेयर जो कि 17% था 2019 में, उसको 51% पे ले जाएंगे और जो सीट्स हैं वो 10 से 46 पे ले जाएंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो दुष्यंत चौटाला होंगे। उनकी अपनी पार्टी है, उनकी पार्टी, हर पार्टी जो भी पार्टी काम कर रही है, हर पार्टी की अपनी प्रोजेक्शंस होंगी। आप किसी भी पार्टी की प्रोजेक्शंस को थोड़ी मना कर सकते हो। इंडियन नेशनल लोकदल की भी अपनी प्रोजेक्शंस होंगी, कांग्रेस की भी अपनी प्रोजेक्शंस होंगी, हर कोई अपना वो एक लेकर चलता है। आप कितने अखबार हो, सब अखबार अपना लेकर चलते हैं कि हमको कहाँ तक पहुँचना है, हर टीवी चैनल अपना लेकर चलता है कहाँ तक पहुँचना है। पहुँचता कौन है, वो यात्रा, वो डिलीवरी किसकी होती है, वो अगली बात है। तो प्रोजेक्शंस तो सबको रखनी होंगी, सहज है, नेचुरल है, स्वाभाविक है। आपकी पार्टी राजस्थान में जो दोबारा से सत्ता में आने की कोशिश में है और इधर से जेजेपी ने भी कहा है कि हम 25 से लेकर 30 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने जो 25 सितंबर की एक चौधरी देवीलाल के लिए सम्मान रैली होती है, वो भी सीकर में कहा है कि 25 सितंबर को वहाँ रैली की जाएगी। देखिए, वो एक स्वतंत्र पार्टी है, हमारी सरकार में अलाई है, वो अपने कार्यक्रम चलाएगी, बीजेपी अपने कार्यक्रम चलाएगी और हम राजस्थान में सरकार में आ रहे हैं। आपकी पार्टी के काफ़ी सारे नेता ऐसे हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह हैं, कैप्टन अभिमन्यु हैं, एक बार आप भी कह चुके हैं शायद कि ये समझौता जो है अगले चुनाव तक नहीं होना चाहिए या चुनाव के लिए नहीं होना चाहिए। आपका अब क्या विचार है इसमें? नहीं, देखिए, आप मेरा नाम इसमें जो ले रहे हैं मुझे लगता है कि ऐसे ही उसको ऐसे ही ले रहे हैं। आपने 10 की 10 सीटों की बात की थी तो उस वक्त आपसे, मैं पार्टी अध्यक्ष हूँ और पार्टी अध्यक्ष के नाते मेरा उत्तर हमेशा जिसको कहना चाहिए कि पार्टी अध्यक्ष का जो उत्तर चाहिए वही उत्तर होगा। हाँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, अभिमन्यु जी, बाकी पार्टी के और भी कई लोग हैं जो ऐसा कहते हैं और ऐसा कहने में कुछ स्थानीय कारण भी हैं और स्वाभाविक भी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की जो नेचुरली सीट रही है उस स्थान से दुष्यंत जी जीते हुए हैं और उनका भी क्लेम है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का नेचुरल क्लेम है, कोई ऐसा क्लेम नहीं है कि जिसको हम अस्वाभाविक कहें। वो भी 6 बार वहाँ से जीते हुए हैं, इसलिए वो वहाँ उस ज़मीन पर खड़े होकर वो बात कहना उनके लिए सहज स्वाभाविक है। कैप्टन अभिमन्यु जी भी नारनौल से चुनाव लड़े, जीते, मंत्री बने, वहाँ से जेजेपी का विधायक है, तो उनका भी नेचुरली ऐसा कहना है कि, और उस इन बातों में कोई आप विरोधाभास नहीं देखिएगा, ये तो सहज अपने अपने क्लेम की बातें हैं और होंगी ही। अच्छा, एक हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है, बट फार्मर्स आर नॉट हैप्पी विद द बीजेपी। अब आप ये देखिए कि 1 साल से ज़्यादा हमने किसानों का, स्टेटमेंट ठीक नहीं है। नहीं, 1 साल से मैं नहीं बताता हूँ आपको, इस स्टेटमेंट को ठीक करिए। बीजेपी से सब किसान खुश हैं, कुछ किसान नेता राजी नहीं है। ओके, हाँ, बीजेपी से किसान खुश है, कुछ किसान नेता राजी नहीं है और वो अपना वो सब चलाएंगे। उन किसान जिनको आप किसान नेता जो हैं तथाकथित, वो भी गए थे पंजाब में चुनाव लड़ने, 10-10 लोगों ने मिलकर 10,000 वोट लिए हैं। वो आपके वो डाटा आपके सामने, मैं ऐसा इसलिए कह जो रहा हूं बहुत कि बड़े बड़े जिनकी बातें थी उन सब की जमानतें जब्त हुई हैं, इसलिए छोड़ दीजिए। किसान, मैं उस वक्त की बात छोड़ देता हूँ, 13 महीने वाली। मैं बताता हूँ ना, किसान खुश है क्योंकि ये पहली ऐसी सरकार है जिसने 1966 में CACP बना था जी, कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, और जो पहली सरकार है जिसने स्वामीनाथन जी की सिफारिश पर A2+FL दिया। कांग्रेस उस रिपोर्ट को 8 साल तक दबाए बैठी रही
हुड्डा साहब की कमेटी बनी। हुड्डा साहब की कमेटी में बादल साहब भी थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य थे, नीतीश कुमार जी थे। 2010 दिसंबर में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और अपनी रिपोर्ट इम्प्लीमेंट नहीं करा पाई भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, वो भी वहीं उठा के रख दी स्वामीनाथन की रिपोर्ट के साथ। इसलिए ये कांग्रेस पार्टी ने कभी कुछ नहीं किया। जो किया बीजेपी ने 50% प्रॉफिट के साथ जो है प्राइस देनी शुरू की, और उसके साथ साथ किसान सम्मान निधि दी। हमने यहाँ हरियाणा में खरीदना शुरू किया, भावांतर भरपाई दी, इसलिए किसान हमसे खुश। आप जाके आइए थोड़ा बाजरे के इलाके में, सरसों के इलाके में, सब में बड़ा खुश है। इसलिए किसान बीजेपी के साथ खुश है। हाँ, कुछ किसान नेता हैं जो हमसे खुश नहीं रहते हैं, और वो नेचुरली वो जो है अपने जो उनको काम करना चाहिए वो करेंगे। नहीं, अभी आपने कहा कि A2+FL दिया, हाँ, पर स्वामीनाथन ने तो C2 वाला फार्मूला कहा था। भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल, स्वामीनाथन ने C2 कहा, लेकिन पहली बात तो कांग्रेस ने तो वो भी नहीं दिया, इतने वर्षों में नहीं दिया, हमने दिया। और जो उसकी व्यवहार्यता लगी पूरे देश की या बाकी चीज़ों की या कैलकुलेशन की व्यवहार्यता लगी, उसके हिसाब से A2+FL दिया। अच्छा, एक आपकी जो सहयोगी पार्टी ने ये कहा है कि हम साइमल्टेनियस पोल्स के हकदार हैं कि लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाने चाहिए। बीजेपी का इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं एक बात कह सकता हूँ, मैं चुनाव के लिए तैयार हूँ। बाकी डिसीजन तो ये नेशनल पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री जी को करना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है। वो हमको आदेश देंगे एक साथ तो एक साथ, वो कहेंगे अलग अलग तो अलग अलग। मैं अपने कैडर के साथ चुनाव के लिए तैयार हूँ। हरियाणा में आपकी सरकार पिछले लगभग 9 साल से है, तो क्या आपको लगता है कुछ एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार के विरुद्ध है? एंटी इनकम्बेंसी एक नेचुरल फैक्टर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने काम करते करते उसको इनकम्बेंसी में बदलना सीख लिया है। गुजरात के 27 साल के शासन के बावजूद भी हम जो है 32 साल के लिए हमको फिर एक तरह से 5 साल का जनादेश मिल गया। मध्य प्रदेश में लगातार हम जीतते आ रहे हैं, तो इन चीज़ों को उत्तर प्रदेश में दोबारा हम आए, उत्तराखंड में दोबारा हम आए, तो इसको हमने जो है सीख लिया है कि किस प्रकार से इनकम्बेंसी में उसको बदला जाए। तो निश्चित रूप से चीज़ें होती हैं, नेचुरल है, स्वाभाविक है, लेकिन उसको कैसे जो है पार करके जाना, और वो भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत करके और अपनी चीज़ों को नीचे तक पहुँचा कर काम करके। अब जैसे चिरायु कार्ड है, 54% आबादी को 5 लाख रुपये तक के इलाज की सुविधा, बहुत बड़ा वर्ग को सेटिस्फेक्शन है। देश की सबसे अच्छी पेंशन, देश में जो है बिल्कुल गरीबी के जो आखिर में लोग खड़े हैं उनकी इनकम कैसे बढ़े, इसके लिए लगातार काम। तो कितने सारे काम ऐसे कर रही है सरकार जिसके कारण से लोगों को लगता है कि अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे धोनी मान लो अच्छे रन बना रहा है, कोई सचिन तेंदुलकर अच्छे रन बना रहा है, तो अच्छे रन बना रहा है तो लोग फिर से देते हैं, इसलिए मोदी जी को फिर से लोग देने वाले हैं। 10 की 10 सीटें हरियाणा में फिर सरकार बनाएंगे। मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि कितनी जल्दी आखिरी करेंगे? मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप पार्टी के बहुत बड़े नेता रहे हैं, आप बड़ी पदों पर रहे हैं, और 2014 से पहले जो मुख्यमंत्री के एक चेहरे होते थे उनमें आप भी थे, आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे। तो क्या आप अभी आने वाले चुनाव के बाद आप भी अपने आप को रेस में मानते हैं मुख्यमंत्री की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सब कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता को जो काम बताया जाता है वो अपने मनपूर्वक निष्ठापूर्वक करता है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी रेस जैसे बाकी दलों में होती है, ऐसी कोई रेस यहाँ होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो का तो डेडिकेटेड सिपाही हैं सब लोग। उसको कहा जाए, कल वो मंत्री थे, कल उनको कहा गया कि आप जाकर अध्यक्ष हो जाइए, तो वो अपने अपने कागज़ लेके जो है लेटर अपना ज्वाइनिंग और अपने अपने राज्यों में पहुंच गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख से लेकर जो दायित्व उसको दिया जाए वो तुरंत तत्परता के साथ निभाता है। थैंक यू वेरी मच ओम प्रकाश धनखड़ जी।